हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है आखिरी ख्वाहिश। दोस्तों, यह एक भावात्मक, पारिवारिक, नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानी है, एक मोरल स्टोरी। दोस्तों, कहानी का मुख्य पात्र रामदीन 80 वर्षीय बुजुर्ग अध्यापक, विजय बड़ा बेटा शहर में इंजीनियर, सावित्री बहू, राजू पोता, मीरा बेटी दूर शहर में विवाहित है, श्यामू पड़ोसी लड़का। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में 80 साल का बुजुर्ग रामदीन अकेला रहता था। कभी यहाँ घर हंसी खुशी से भरा रहता था, आज वीरान है। रामदीन एक रिटायर्ड अध्यापक था जिसने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, पर अपने बच्चे को वह रिश्तों का पाठ नहीं पढ़ा सका। उसका बेटा विजय ने पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी पकड़ ली और वह वहीं बस गया। अब सालों से पिता की कोई खोज खबर नहीं लेता। हर सुबह रामदीन अकेला उठता, तुलसी को पानी देता, चाय बनाता और पुरानी तस्वीरों को घंटों देखता रहता। ये देखो, ये विजय की 10वीं की तस्वीर और ये मीरा की शादी की। उस तस्वीरों से बात करता जैसे वही उसके अपने हो। गांव में कुछ बच्चे अब भी उसे गुरुजी कहते थे, पर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। न शरीर में ताकत थी, न मन में उमंग। हर महीने की पहली तारीख को रामदीन डाकिये का इंतजार करता। उसे लगता शायद इस बार बेटा या बेटी कोई चिट्ठी भेजे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। गांव के लड़के श्यामू कभी कभी उसके लिए सब्जियां ले आता। बदले में रामदीन उसे कहानियां सुनाता। बेटा, कभी बाप को अकेला मत छोड़ना। जब बूढ़ा हो जाए तो वो बच्चों की परछाई से ही जीता है। उसके पास एक पुराना मोबाइल था जो बहुत दिनों से चार्ज भी नहीं हुआ था। एक दिन श्यामू ने पूछा, गुरुजी, इसका क्या करोगे? रामदीन ने कहा, बस ऐसे ही रखा है, कभी कोई याद कर ले तो जवाब दे सकूं। श्यामू की आंखें भर आईं। शहर में विजय और उसकी पत्नी सावित्री एक बड़े फ्लैट में रहते थे। विजय बिजी था, मीटिंग, प्रोजेक्ट, ट्रैफिक में फंसा। बहू सावित्री हमेशा कहती, क्यों बार बार पापा जी की चिंता करते हो? गांव में खुश हैं, वहाँ के ही हैं, शहर में कौन सेवा करेगा उनकी? विजय बार हर सोचता, कभी तो टाइम निकालूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। रामदीन अब अक्सर बीमार रहने लगा। एक दिन उसने श्यामू से कहा, बेटा, अब लगता है समय पास है, एक आखिरी ख्वाहिश है, विजय से मिलना चाहता हूँ। श्यामू ने कहा, मैं बुला लाता हूँ ना गुरुजी। रामदीन मुस्कुराया, नहीं बेटा, बस ये पत्र दे देना, शायद वो आ सके। रामदीन ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी, प्यारे बेटे विजय, पता नहीं तू मुझे याद करता है या नहीं, मैं तुझे रोज़ याद करता हूँ। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही, कोई शिकायत नहीं, बस मन करता है तेरी एक झलक देख लूँ और फिर चैन से चला जाऊँ। तेरा पिता रामदीन। रामू ने वही चिट्ठी शहर के पते पर भेज दी। अब रामदीन रोज़ दरवाजे की तरफ देखता रहता। हर बार जब गाड़ी की आवाज़ आती तो उठकर देखता, लेकिन लौटकर अंदर आ जाता। श्यामू कहता, वो आएंगे गुरुजी, आपने बुलाया है ना? रामदीन बस मुस्कुरा देता। हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं। रामदीन अब बिस्तर पर ही रहने लगा। खाने की इच्छा नहीं, बोलने की ताकत नहीं। एक दिन उसने श्यामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, लगता है मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी ही रहेगी। श्यामू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना आपके पास गुरुजी। रामदीन की आंखों में आंसू बह निकले। एक सुबह श्यामू तुलसी में पानी डालने आया तो देखा रामदीन की सांसें थम चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, मानो अब कोई शिकायत नहीं रही। श्यामू फूट फूट कर रोया। पूरे गांव ने मिलकर अंतिम संस्कार किया, किसी ने बेटे को फोन भी नहीं किया।
3 दिन बाद विजय गांव पहुंचा, सूट बूट में कार से। श्यामू ने वही चिट्ठी उसे वापस थमाई। विजय चुपचाप बैठ गया, पढ़ता रहा, रोता रहा। मैं बहुत देर कर चुका हूँ। विजय अब अक्सर गांव आता, पिता की समाधि के पास घंटों बैठा रहता। राजू, उसका बेटा, अब श्यामू से कहानियां सुनता। मेरे दादा बहुत अच्छे थे ना? श्यामू मुस्कुराता। हाँ बेटा, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। दोस्तों, रामदीन के निधन के बाद उसका पूरा पुराना घर वीराना हो गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें टूटी खाट और किताबें जैसे अब भी किसी को बुला रही हो। विजय एक दिन अकेला उस घर में आया, दरवाज़ा खोला, धूल से ढका कमरा और पिता की चिट्ठियाँ एक पुराने संदूक में। उसने एक एक पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटा विजय, हर पत्र में सिर्फ एक ही बात, तेरी याद आती है, ठीक हो ना? उसका दिल फटने को हुआ। रामदीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक डायरी लिखी थी। उसमें वो हर दिन का हाल दर्ज करता था। आज तुलसी को पानी दिया, विजय को फ़ोन नहीं किया, डरता हूँ कहीं डांट न दे। आज मीरा का जन्मदिन है, पता नहीं याद है उसे। विजय पन्ने पलटता गया, हर शब्द उसके सीने पर पत्थर की तरह गिर रहा था। विजय अब रोज़ गांव आता, घर की मरम्मत करवाई, फर्श, दीवार, तुलसी, चौरा सब दोबारा जीवंत किए। उसने कमरे में एक तख्ती लगवाई, गुरुजी रामदीन स्मृति सदन। अब वह गांव के बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती, कहानियाँ सुनाई जाती। रामदीन को का पोता राजू, जो कभी दादाजी से दूर था, अब गुरुजी की कहानियाँ सुनता। श्यामू अब वही कहानियाँ राजू और गांव के बच्चों को सुनाता। राजू ने एक दिन पूछा, पापा क्या आप दादाजी को बहुत प्यार करते थे? विजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा बहुत करता था, लेकिन उन्हें कभी जता नहीं सका। हर साल रामदीन की पुण्यतिथि पर गांव में एक छोटी सभा होती। बच्चे कविता सुनाते, लोग उसके जीवन के संस्मरण सुनाते। इस बार राजू मंच पर गया और कहा, मेरे दादाजी ने मुझे कभी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन उनकी कहानी अब मेरी ज़िंदगी बन गई। विजय अब शहर में भी एक बुजुर्ग सहायता ट्रस्ट चलाता है, जहां बुजुर्गों को समय, संवाद और सेवा मिलती है। वह हर मंच पर कहता, मैंने अपने पिता को खोया, लेकिन अब किसी और को खोने नहीं दूंगा। एक रात विजय ने सपना देखा, पिता रामदीन तुलसी के पास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बेटा, अब तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब मैं चैन से हूँ। विजय की आंखें खुली तो वो उठकर तुलसी को पानी देने गया। पिता की परंपरा अब बेटा निभा रहा है। दोस्तों, रिश्ते को समय दो। जब लोग चले जाते हैं तब पछताने से कुछ नहीं बदलता। हर माता पिता की आखिरी ख्वाहिश होती है सिर्फ अपने बच्चों की एक झलक पाने की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।